अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SST BPS 16 सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो अभी जॉब्स आई हैं उनकी जो डेट्स हैं जो टेस्ट कंडक्ट करने की वो एक्सपेक्टेड ये हैं कि या तो वो जुलाई की एंड में टेस्ट होंगी या अगस्त के फर्स्ट वीक में टेस्ट होंगी। उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है जिसके मिनिमम भी 20 क्वेश्चंस होंगे उसके लिए जो है आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं लेक्चर 1 हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको और आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स कितनी आसान होने वाली है। जो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स की ABC नहीं आती उनको हम बिल्कुल बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्ट से नंबर्स से हम शुरू करवाएंगे और इंशाल्लाह बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे ताकि वो 20 आउट ऑफ 20 जो क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स में वो आसानी से सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसको हम डेनोट किससे करते हैं एन से डेनोट करते हैं और बीच में ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं तो मैं आपको बता दूं, इनको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और ये बेसिकली जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग नंबर्स को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप नंबर्स काउंट करें कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप जाहिर सी बात है स्टार्ट 1 से करेंगे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि क्लास में चेयर्स कितनी हैं तो आप स्टार्ट हमेशा 1 से करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि 0 से स्टार्ट करेंगे सर 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। जो 1 से नंबर से स्टार्ट होते हैं जिसे हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कौन से एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। में इधर कितने डॉट मैंने लगाए, इधर मैंने 3 डॉट लगाए। तो इन 3 डॉट्स की भी अलग मीनिंग है। पहले डॉट को हम बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं एंड। ये जो दूसरा डॉट है इसको हम बोलते हैं सो और जो तीसरा डॉट है इसको हम बोलते हैं ऑन। तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग हो जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से आप चलते जाएं ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद जो नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद ये नंबर्स वजूद में आए सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डेनोट करते हैं W से, कैपिटल W। अब ये भी कौन से नंबर्स हैं, वही नंबर्स हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में होते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट मैंने लगा दिए, ये करली ब्रैकेट यहाँ पर हो गई बंद। अब देखिए इसमें और फिर नेचुरल नंबर्स में और सेट ऑफ होल नंबर्स में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क ये है कि जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वैसे ही होल नंबर हैं, लेकिन होल नंबर में एक एडिशन हो जाएगी, इसमें एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो उन्हें हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद नंबर आती है बात किसकी, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स बेसिकली ये जर्मन्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसको हम बोलते हैं जर्मन में ज़ाहलेन। क्या बोलते हैं ज़ाहलेन। और ज़ाहलेन का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स। क्या मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स। और नंबर क्या होता है नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और इनके साथ क्या होगा 0 भी होगा। तो नंबर्स देखें कौन से हो सकते हैं और इनको हम डेनोट करते हैं हमेशा कैपिटल Z से। किससे, कैपिटल Z से। तो ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं, इनको लिखने का दो तरीके हैं, लिखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 हम ऐसे लिख सकते हैं कि ज़ीरो जो नंबर है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ये इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था 0। उसके बाद ये क्या है +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये जो 0 है, 0 के साथ ना ही पॉजिटिव साइन है और ना ही नेगेटिव साइन है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 0 है, 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा, MCQs में आ सकती है। 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
ज़ीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। उसके बाद इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इंटीजर्स को लिखने का तरीका ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, 0, फिर राइट हैंड साइड पे नंबर्स में लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैं नंबर लिखता हूँ। लेकिन अब राइट हैंड साइड पे हमेशा कौन से नंबर्स होंगे, पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स हमेशा कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे। तो कौन से होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 3 डॉट्स मैंने लेफ्ट पे लगाए, 3 डॉट मैंने राइट पे लगाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 मतलब नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसके बाद ये लिखा हुआ है प्लस का 1, फिर लिखा हुआ है माइनस का 1, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 5 माइनस का 5, प्लस का 6 प्लस माइनस का 6। सिमिलरली इनका प्लस माइनस जब भी लिखा जाता है प्लस -5। इसका मतलब है कि ये प्लस का 5 भी है और ये माइनस का 5 भी है, ये दोनों हैं, दोनों को मिलकर लिखना पड़ता है। तो हम सिर्फ +-5 लिख लेते हैं, +-10 लिख लेते हैं। इसका मतलब है +10 -10। तो आप देख सकते हैं इस सेट और इस सेट में कोई भी फर्क नहीं है। तो यहाँ तक कहानी है किसकी, इंटीजर्स की। आगे चलते हैं। नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स। अब देखिए आप, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स। एंड कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स। अब मैं इनकी पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। हम कहते हैं कोई भी नेचुरल नंबर और एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, किस नंबर के साथ, 2 के साथ। किसी भी इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे, देयर विल बी 2 रिमाइंडर्स। हमारे पास 2 रिमाइंडर्स बचेंगे। कितने, 2 रिमाइंडर्स बचेंगे, ईदर 0 और 1। कौन से बचेंगे, या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इफ द रिमाइंडर इज 0, इफ द रिमाइंडर इज 0, द नंबर इज, या द इंटीजर इज, ऐसा समझ लें, द इंटीजर इज even, and number 2, if the remainder is 1, the integer is odd। अब देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको। इवन नंबर और ऑड नंबर की कहानी क्या है कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी इंटीजर है ना, उसको अगर हम क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। अगर 2 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करोगे, आपके पास 2 ही रिमाइंडर बचेंगे। कितने रिमाइंडर बचेंगे, 2। वो कौन से बचेंगे, या तो वो 0 बचेगा या तो वो 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। अब देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नंबर लेता हूं 23, क्या लेता हूं, 23। अब उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, क्योंकि ये बोला जा रहा है कोई भी इंटीजर लो, उसको डिवाइड किससे करो, 2 से। हम अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो टेबल कितनी दफा जाएगी, 11 टाइम्स होगा 22। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो मैंने कहा था अगर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो नंबर क्या होगा, ऑड। मतलब जो नंबर आपने सेलेक्ट किया, 23, वो जो नंबर है वो नंबर क्या है, ऑड है, ऑड है। इन केस अगर आप नंबर आप यहां पर लिखते हैं 46, क्या लिखते हैं, 46। इसको आप डिवाइड करो किससे, 2 से। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4,
0 हो जाएगा और इधर आ जाएंगे 6 पे 2 की टेबल 3 टाइम्स, जवाब कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा, मैंने कहा इफ़ द रिमाइंडर इज 0 द नंबर सेलेक्टेड या द इंटीजर इज इवन, वो इंटीजर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सर 46 है, 46 क्या है, इवन है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नंबर्स लिख लेता हूँ कि नंबर्स इवन इंटीजर्स होते कौन से हैं। अब मैं लिख लेता हूँ इंटीजर्स मतलब सॉरी इवन कौन से होते हैं। ये इवन की साइन है, ई से डेनोट करते हैं। नंबर जो 0 है वो इवन नंबर है। +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा इवन नंबर सिर्फ हमें ये पढ़ाया जाता है कि वो कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसके साथ 0 भी इंटीजर है, सॉरी 0 भी इवन है, -2 भी इवन है, -4 भी इवन है, -6 भी इवन है, -8 भी इवन है, -10 भी इवन है, -12 भी इवन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। अब एक नंबर में लिखता हूँ, अब ऑड नंबर्स की बात करें तो वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। हमें पढ़ाया गया है कि वो होते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, लेकिन नहीं, ये तो नंबर्स हैं, इसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी इवन होते हैं, +-1 +-3 +-5 +-7 एंड सो ऑन। ये वाले सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड हैं। ऑड को ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इवन और ऑड की कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, अब जो है कि बाकी जो लेक्चर है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, सही है। तो शॉर्ट हम क्लिप्स बनाते जाएंगे, 10-10 मिनट के लेक्चर्स हम बनाते जाएंगे, 8-10 मिनट के। उसमें हम थोड़े से टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, और ये सीरीज़ इंशाल्लाह जो है 1 महीना पूरा चलेगी और 1 महीने में इंशाल्लाह आप जो है कि आसानी से 20 में से 20 सवाल हल कर लेंगे। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।